हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नाजिम है और मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ। दिसंबर 2013 की बात है। एक रात मैं आखिरी पैसेंजर को छोड़कर अपने घर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर मेरी नज़र सड़क की एक साइड पर खड़ी एक लड़की पर जा पड़ी। उसने हाथ का इशारा करके मुझे ऑटो रोकने के लिए कहा। वो कोई 16-17 साल की लड़की होगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने कॉलेज या ट्यूशन से लौट कर आ रही है। मैंने ऑटो उसके पास रोकी। उसने अपने घर का पता बताते हुए पूछा कि क्या मैं वहां चल सकता हूं। वो जगह वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। मैं पहले कभी रात में उस जगह पर नहीं गया था, मगर फिर भी मैंने उसे ऑटो में बिठा लिया और उसकी बताई जगह की तरफ चल पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे मन में यह सवाल बार बार आ रहा था, ये लड़की इतनी रात को कौन से कॉलेज या ट्यूशन से आ रही है। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। मेरे 2 बार सवाल करने पर भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो मुझे जवाब नहीं देना चाहती है। ऑटो अब तक आबादी से बाहर निकल चुकी थी। उस रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। दिसंबर का महीना होने की वजह से कोहरा इतना ज्यादा था कि 10 कदम आगे का देख पाना भी मुश्किल था। मैंने 2-3 बार शीशे में उसकी तरफ देखा। वो बिना हिले डुले बिल्कुल पुतले की तरह अपनी जगह पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, मानो वो कुछ सोच रही हो। जैसे जैसे ऑटो उस जंगल के अंदर जाता जा रहा था, वो जंगल और भी घना और खौफनाक होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने मुझसे कहा, बस यही मेरी मंजिल है। वो ऑटो से उतरी और अचानक कोहरे में गायब हो गई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे मेरे पैसे तो देती जाओ। मैं ऑटो से उतरकर उसके पीछे गया, मगर वहां कोई नहीं था। मेरे सामने था तो बस एक पुराना खंडर सा घर, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वहां कोई नहीं रहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं उस घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि मैंने उस घर के अंदर जाने का अपना फैसला बदल लिया। मैं भागकर ऑटो में बैठ गया। मैंने खुद से कहा, अब यहां से निकलना ही बेहतर है। मैं ऑटो स्टार्ट करके फौरन वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। करीब 5 मिनट बाद जब मेरी नजर शीशे पर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो लड़की मेरी ऑटो में वैसे ही बैठी थी। अभी भी उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। अब तक मुझे ये बात समझ आ चुकी थी कि वो लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। डर से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऑटो बहुत तेज भगानी शुरू कर दी। अचानक ऑटो खराब हो गई। मैं बिना कुछ बोले ऑटो ठीक करने में लग गया। तभी मेरी नज़र वहां से गुजरते 2 पुलिस वालों पर पड़ी। मैं भागते हुए उनके पास गया और उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उन्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर मैं उन्हें अपने साथ उस घर के पास ले गया। हैरानी की बात यह थी कि ना अब मेरी ऑटो में कोई लड़की थी और ना वहां कोई घर था। पुलिस वालों को लगा कि शायद मैंने पी रखी है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।